हरि ॐ दुर्जनो सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। हरि भयनाशन दुर्मति हरण भयनाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम कलि में हरि को नाम निश दिन साधक जो जपे निश दिन साधक जो जपे सफल होई सब काम सफल होई सब काम। हरि सर्वस्तरतु दुर्गानि सर्वभद्राणि पश्यतु सर्वसद्बुद्धिमाप्नुयात् सर्वस्तु नन्दतु हरि हरि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हरि हरि नमोस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्द यत्पत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः हरि गहरा श्वास लो 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 और गहरा और गहरा। मैं भगवान का हूं। भगवान सत स्वरूप है, अंतर्यामी है।
दुख सुख आता जाता है, उसको जानने वाला अंतरात्मा मेरा है। फिर से गहरा श्वास। भगवान शिव जी पार्वती को कहते हैं कि तपस्वियों से भी योगी अधिक है। तपस्वी तप करता है मनोवांछित फल पाने के लिए, तो फल भी रहता है, भोग भी रहता है, मन भी रहता है, और अंत में सब गड़बड़ घोटाला भी रहता है। जैसे हिरण्याकश्यपु ने तप किया 60,000 वर्ष, तो तप करने वाला भी रहा, तप का फल पाने के लिए लालसा भी रही, तप का फल भी मिला। अंत में उस फल ने अहंकार किया, मैं ही भगवान हूं। हिरण्याकश्यपु में तप के बल से इतनी शक्ति आई थी कि जमीन पर नजर डालता खेत खलियां लहराने लग जाए, बिना ट्रैक्टर चले, बिना हल चले, बिना बोए, बिना जोते खेत तैयार हो जाते थे। समुद्र पर यूं नजर डालता तपस्या के बल से, रत्नाकर उछल उछल कर रत्न बाहर फेंकता। खनिज पदार्थों में जहां भी संभावना होती, लोहे, चांदी, सोना आदि कणों की, पर्वतों पर दृष्टि डालता, खदानों पर, वो अपना वैभव उगलती। ऐसा हिरण्याकश्यपु का 60,000 वर्ष तपस्या का प्रभाव था। लेकिन अंत में दुख से निवृत्ति करने वाला भगवत ज्ञान, जैसे भगवान ने कहा ना कि ऐसा कोई उपाय है जो शोक से बच जाए, बीते हुए का शोक न हो, आने वाले का भय न हो, और वर्तमान में किसी परिस्थिति का हमको दुख न लगे। मरने के 4 दुख भी जीते जी खत्म हो जाए। मरते समय कोई न कोई बीमारी, कमजोरी, कुछ न कुछ तकलीफ। जैसे बताया था, एलिजाबेथ मरने पड़ी, 5 मिनट में मर जाओगी, बोले 1 घंटा जीवित रखो, सब कुछ ले लो, नहीं जी सकी। सिकंदर 100 माइल हमारा नगर है, उधर पहुंचा दो, सब कुछ डॉक्टरों को दे दूंगा, डॉक्टर जिंदा नहीं रख सके। हेनरी कारगिल अरबोपति था, कार्नेगी, चलते चलते अरब खरब कुछ काम में नहीं आया, तो मृत्यु का दुख, मृत्यु के समय कोई न कोई पीड़ा अथवा कोई न कोई न चाहने पर भी जाना पड़ता है, मृत्यु का दुख। फिर कुकर्म किया है, कोई किसी को सताया है, तो उसका मानसिक पीड़ा होती है। जैसे औरंगजेब ने शर्मद फकीर को सताया था, तो संत को सताने की पीड़ा उसको हो रही थी मरते समय। अपने बाप को जेल में डाला, उसकी पीड़ा हो रही थी। तो अपने दुष्कृत की पीड़ा मन को होती है, और शरीर की पीड़ा, तीसरी पीड़ा होती है चीज वस्तु जो रखी है, संभाली है, जिसमें अटैचमेंट है, आसक्ति है, उसका क्या होगा, बेटी का क्या होगा, जवाई का क्या हुआ, बेटी सुखी नहीं है, कैसे हो, कई प्रकार का।
चौथी ये पीड़ा होती है, मरते समय मर के कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। घर से 2 दिन के लिए जाते हैं तो भी वापस कब लौटेंगे, बुकिंग करा लेते हैं, खाने का ले जाते हैं, उधर का बुक कराते हैं। लेकिन अब यहाँ से जाएंगे तो कोई बुकिंग नहीं है और लौटना नहीं है। तो ये बड़े में बड़े 4 खतरे मृत्यु के समय। तो इन दुखों से छुटाने का कोई उपाय है? धन से ये दुख नहीं मिटते, सत्ता से भी नहीं मिटते, सिकंदर के भी नहीं मिटे, एलिजाबेथ के भी नहीं मिटे, हेनरी कारगिन उसके भी नहीं मिटे, गिड़गिड़ाने से भी नहीं मिटते, मंदिर में जाने से भी नहीं मिटते। मंदिर में तो हम हमारी भावना से पूजा पाठ का थोड़ा फल मिलता है, लेकिन मंदिर का देवता न बोलता है, न रोकता है, न टोकता है। हमारी जितनी श्रद्धा होती वो पुण्य होता है। लेकिन सतगुरु रूपी देवता के पास जाते तो बोलता भी है, रोकता भी है, टोकता भी है, दुलार भी करता है और नए नए रास्ते बताकर ऊपर भी उठाता है। इसलिए तीर्थ नाए अथवा मंदिर की पूजा या तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। वही संत जब दीक्षा देते हैं तो वो फल अनंत हो जाता है। आत्मा अनंत है तो अनंत का साक्षात्कार, अनंत का ज्ञान, अनंत की प्रीति, अनंत का प्रसाद मिलने से सारे दुख मिट जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखाना हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। सिकंदर मर रहा है तो उसे पीड़ा थी, लेकिन मंसूर को शूली पे चढ़ाया जाता है और कोहरे के मौत मेरी तो नहीं है, शरीर तो मरता है जन्मता है, मैं तो अमर हूं, अनलहक। सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया, मृत्यु दंड है, लाओ। शिष्य रोने लगे, बोले कुछ भी नहीं, मरेगा तो ये मरेगा, मेरा क्या है। मेरी नानी मर गई थी तो उसको शमशान में ले गए और जो रखा लकड़ियों पर तो हिलने लगी, तो चक्कू बक्कू लेके रस्सी काटी और नानी चल के आई घर वापस। उसको ये 4 भय नहीं थे। ऐसे नानी का हम दोता है। एक बात बिल्कुल सच्ची बताता हूं, गई तो कंधे पे शमशान में, आई पैदल। पूछा ये क्या हुआ था, बोले क्या पता, मेरे को कुछ हुआ, ऐसे मेरे को ले गए और वहां जमदूत थे और पापी कहरा रहे थे, तो मेरे को हुआ कि ये तो नरक है। अरे मुए, मेरे को नरक में क्यों लाए हो, मैंने तो गुरु राम से दीक्षा लिया है और दीक्षा से अंतरात्मा का प्रसाद का ज्ञान है, तो मेरे को नरक में कैसे लाए। बोले तुम हेमी बाई हो, बोले हेमी बाई तो है, लेकिन आगे का नाम पति का हेमी बाई तो हमारे गांव में कई है। बोले हेमी बाई पोहुमल, बोले नहीं नहीं, हमारे पति का नाम दूसरा है, तुम बोलो। हम नहीं बोलते हैं, तुम बोलते जा तो मैं हाँ बोलूंगी। बोले हेमी बाई प्रीतम दास, बोले नहीं। हेमी बाई पुरुषोत्तम भाई, बोले नहीं। तुम आई, तुम बता दो ना। अरे तुम बोलते जाना। मृत्यु के यहां भी डर ही नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि मंत्र दीक्षा लिया हुआ है, अंदर का प्रसाद है हेमी भाई को। तो बोले हेमी भाई प्रेम कुमार, बोले नहीं नहीं नहीं, आगे का नाम ठीक है, कुमार की जगह पर चंद लगाओ तो। बोले हेमी भाई प्रेमचंद, बोले हाँ हाँ बेटा तेरा भला होगा। यमदूत ने कहा इनका तो प्रेमचंद पद है, हम पोहुमल की पत्नी को लाना था, गलती हो गई। यमराज ने डांटा, मूर्खो, अनर्थ कर दिया, जाओ जल्दी उस शमशान में आग लगाने के पहले तुम जल्दी पहुंच जाओ, उसको जिंदा कर दो। तो उसका सूक्ष्म शरीर, जैसे गाड़ी में से इंजन निकाल दो तो गाड़ी मरी हुई है, इंजन फिट कर दो तो गाड़ी चले, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर फिट कर दिया तो नानी हिलने लगी। 39 साल जी मेरी नानी। और मेरी माँ, मेरा जन्म होने का था, मेरी माँ ने बताया, मुझे तो पता नहीं। बोले सुबह सुबह तुम्हारा जन्म होने की पीड़ा हुई थी, लेकिन मैं दही बिलो के जरा चाश बास बांटती हूँ गरीबों में, जो कुछ
मैंने भगवान को मंदिर में जाकर घर में प्रार्थना करा कि अभी नहीं, आज की सेवा पूरी कर लूं। दाई को मैंने कहा तू बैठ, नाश्ता वास्ता कर बाद में। तो मैंने सारी सेवा पूरी की। ये घर का पूरा काम करके 12 बजने के बाद कमरे में उसको मैं ले गई, चल और फिर तुम्हारा जन्म हुआ। तो तुम्हारे बापू को भी पेट में रोक दिया 6 घंटे, ऐसी माँ का बेटा, और मौत को भी सुना के वापस आई, ऐसी नानी का दोता। लेकिन सुनना, अभी ताली नहीं बजाओ, बाद में बजाना। झूलेलाल का मंदिर और उसकी जमीन थी, और कोई मस्जिद भी थी और उसकी जमीन थी। तो झगड़ा चला तो मस्जिद वालों ने कहीं घेर लिया था, तो केस चला। 42 साल तक अंग्रेजों के यहाँ केस चला। वो तो लड़ाना चाहते थे, डिवाइड एंड रूल। तो फिर हिंदू और मुसलमान मिलकर अपने अपने संतों को ले आए, वो मुल्ला मौलवियों को लाए। टूणा टोटका, अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, डाकिनी बांधू, साकिनी बांधू, तावीज घुमाए, उर्र फुर्र जादू की लकड़ी। और लीलाराम बाबा हिंदुओं के तरफ से थे, उन्होंने 84,000 चपरासी टू ठो अला बला करे तो उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना राष्ट्रपति के ऑर्डर का प्रभाव पड़ता है। तो मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। सुख दुख मन में होता है, बीमारी शरीर में होती है, चिंता चित्त में होती है। मैं अंग असंग आत्मा ब्रह्म हूँ। ये आत्मा परमात्मा एक है, सर्वत्र व्यापक है। जैसे पानी की तरंग पूरे पानी से जुड़ी है, ऐसे जीवात्मा पूरे ब्रह्मांड परमात्मा से जुड़ा है। हमारा श्वास व्यापक श्वास से जुड़ा है, हमारा अग्नि तत्व सूर्य से जुड़ा है, हमारा वायु तत्व बाहर से वायु से जुड़ा है। हम इतने दिखते हैं लेकिन व्यापक हैं। ऐसा ज्ञान हो गया था लीलाराम जी गुरुदेव को। नीम के पेड़ को बोला कि जहां सही हद लगती हो वहां जाकर बैठ, तो नीम का पेड़ चला। वहीं जा जहां भूल हद है वहीं चला जा। मुसलमान लोग दंग रह गए। हे भोजू, मुसलमान लोगों ने गले में कपड़ा डाला, मुंह में तिनखा डाला कि हम भी आपके भक्त हैं। आज से तुम्हारा नाम लीलाशाह नहीं, लीलाराम नहीं, लीलाशाह। हमारे भी फकीर हो। तो लीलाशाह बापू का तो मैं बेटा हूं, और महंगी बात तो मेरी माँ है, और हेमी बाई नानी है, और मेरे चेले भी सदा खुश रहने वाले हैं। ऐसा मैं बापू हूं। अब बजाओ तालियां। हरि ओम 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 आनंद देवा ओम 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 ओम, माधुर्य देवा ओम 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 माधुर्य। हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम 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 प्यारे जी, ओम 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 मेरे जी, ओम 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 ओम। ओम शांति, ओम प्रीति, ओम माधुर्य, ओम आनंद। होठ में ओम ओम शांति, ओम ओम आनंद। इससे प्रसाद जा बुद्धि पैदा होगी। भगवान आनंद स्वरूप है, जो सरल स्वभाव होता है, मन में कटुलाई नहीं रखता, यथालाभ संतोष रहता है, उसके हृदय में प्रसाद जा बुद्धि पैदा होती है।
प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसाद से सारे दुखों का अंत होता है। मन के एक बड़ा भारी सद्गुण है, जिस समय मन में सुख होता है उस समय दुख नहीं टिकता, और जिस समय दुख टिकता है, दुख है, उस समय सुख नहीं होता। तो कैसा भी दुख आ जाए, ओम आनंद, ओम 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 ओम, दुख भाग जाएगा। प्रसाद जब बुद्धि आ जाएगी, तो भगवान ने ऐसी कृपा करके युक्ति बता दी कि दुख मिटाने के लिए एलिजाबेथ का राज्य वैभव भी विफल हो गया, सिकंदर का साम्राज्य भी विफल हो गया, हेनरी कारगिल का भी खजाना विफल हो गया, इंद्र का इंद्रपद भी विफल हो जाता है। लेकिन मेरे ज्ञान के प्रसाद, सद्गुरु के प्रसाद से बुद्धि पर्यवितिष्ठते। थोड़ा सा पढ़ी लिखी हेमीबाई प्रसाद मौत की खबर भी नहीं पड़ी, और जमदूतों को डांट के फिर मस्ती से आके रहने लगी। तो ऐसे भी है ना। सुकरात को दुख नहीं होता, मंसूर को दुख नहीं होता। ऐसे कई महापुरुष हैं। मेरे एक मित्र संत थे, लालजी महाराज। वो घर में थे, लालू भाई नाम था, लालजी भाई। तो भैंस रखी थी, गर्मियों के दिन में शाम को हरा चारा काट के लाए थे, रात्रि को उठा के भैंस को देने जा रहे थे, तो उसमें सांप बैठा था। कातिल सांप ने काट लिया और वो युवक लड़का मर गया, लालजी भाई। उसकी मां थी। गांव वाले रोते आए कि हाय रे हाय, एक लोता लालजी भाई मर गए, भाई तुम्हारा जुआन बेटा मर गया, हाय रे। बोले जो मरने वाला नहीं है वही रोते रोते आओ, जिसके घर में कभी कोई नहीं मरा हो वही आना रोते हुए। सबके घर में तो मरते हैं कोई ना कोई। गांव वालों को वापस कर दिया, मरे हुए बेटे के ऊपर चादर डाल दी, दिया जला दिया, बैठी रही। राम राम, तू रोम रोम में रम रहा है, मरता कौन है? शरीर बदलता है और उसका सूक्ष्म शरीर यहां घूम रहा है। सुबह हुआ, बोले लालू, ओ बेटा लालू उठ, बहुत सोया आप, उठ। पानी का छांटा मारा, उठ के खड़ा हो। और 90 साल तक जिए वो मेरे मित्र संत थे लालजी महाराज। तो बेटा मरा है तो भी माँ को दुख नहीं, और बेटा मर के जीवित हुआ है तो मरते समय का दुख नहीं, पीड़ा नहीं। तो ऐसा भी तो है। ये चार मुसीबतें नुगरे लोगों को होते हैं, अभक्त लोगों को होते हैं। भक्तों की माँ भक्त हो, बाप भक्त हो, गुरु भक्त हो, ऐसे लोगों को ये मुसीबत नहीं होती। तो भगवान कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखाना, एक दुख नहीं, दो दुख नहीं, सब दुख। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु। तुम्हारा आत्मा आनंद स्वरूप है, उसमें चित्त शांत होता है, उसमें चित्त ज्ञान लाता है। निगुरे लोग क्या करते हैं? बीमार होता है शरीर, बोलते मैं बीमार हूं। दुखी होता है मन, बोले मैं दुखी हूं। चिंता होती है चित्त में, बोले मेरे को चिंता है। तो उससे जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते तो दुख मिटा मिटा के जीवन पूरा हो जाता है, बीमारी मिटा मिटा के जीवन पूरा हो जाता है, चिंता मिटा मिटा के जीवन पूरा हो जाता है। न दुख मिटता है, न बीमारियां मिटती, न चिंता मिटती है, खुद मिट के चले जाते। हाय रे मेरा क्या होगा, हाय रे हाय, रोते रोते जाते, निराश होके जाते, फरियाद करते हुए जीते हैं। लेकिन जिसको सतगुरु का ज्ञान मिल गया वो फरियाद नहीं करता है। वाह, अनुकूलता आई तो उदार बनने के लिए आई, प्रतिकूलता आई तो संयमी और वैराग्यवान बनने के लिए आए। तो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों पायदान है। अनुकूलता से भी ऊपर उठो, प्रतिकूलता से भी ऊपर उठो, तो आखिरी मंजिल तक जाएंगे। अनुकूलता में फंसो नहीं, प्रतिकूलता से घबराओ नहीं। ये सब होता रहता है, संसार है। जैसे किसी को खून की कमी है तो बीट खाया करे तो खून बढ़ेगा, भोजन के आधा घंटे एक घंटे बाद टमाटर का जूस बना के पिए तो खून बढ़ेगा, सुबह के सूरज के किरण लगेंगे तो खून बढ़ेगा, अंगूर का रस अथवा किशमिश का जूस पिएगा तो खून बढ़ेगा।
नहीं तो बापूजी का सत्संग सुनेगा तो भी खून बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा खून। हाँ। नारायण 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 नारायण। श्री कृष्ण कहते प्रसादे सर्व दुखा नाम, सब दुख मिट जाए। खाली अजीर्ण, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तनाव, चमड़ी के रोग, दमा, अनिद्रा, इतना ही नहीं, सब दुख मिट जाए। किसी की उन्नति देखकर जलना, अपने पास आ जाए तो अहंकार करना, काम विकार से गिरना, ये बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारे दुख हैं। इन सभी दुखों को मिटाने के लिए श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप भगवत प्रसाद जा बुद्धि बना लो। मन क्रम वचन छांडी छल, जब लग जनन तुम्हार, तब लग स्वप्ने हूं सुख नहीं करे कोटि उपचार। मन में से छल निकाल दो, कपट निकाल, सरल बन जाओ, छल बस्ती करो। 132 प्रकार की बीमारी गायब हो जाती है। छल बस्ती से अजीर्ण मिट जाएगा, तनाव मिट जाएगा, अनिद्रा मिट जाएगी। लेकिन ये तो छोटे छोटे दुख हैं, मर के कहां जाएंगे वो बड़ा दुख है। उस दुख को मिटाने के लिए प्रसाद जा बुद्धि, भगवान के नाम का उच्चारण करो, आसन बिछाओ और भगवान की प्रसन्नता का प्रसाद ले आओ। अंतमति सा गति, जहां प्रीति होती है वहां मति जाती है। तो जीवन में जिसकी प्रीति होगी मरते समय उसी की होगी। दादा दादी थे, पोता पोती में प्रीति रही, मरने के बाद कुत्ता कुत्ती हो गया है। पोता पोती में प्रीति नहीं करो, पोता पोती को सेवा कर लो, लेकिन पोता पोती का आत्मा भगवान का है। पोता प्यारा लगता है, पोती प्यारा लगती, बेटा प्यारा लगता है, तो उसमें चैतन्य प्रभु मेरे प्यारे हैं, बस वहां प्रभु का भाव कर दो तो प्रसाद आएगा बुद्धि से। जो प्रीति भगवान से करनी चाहिए, और भगवान के नाते भी फूल प्यारे हैं, लेकिन फूल में सुगंध किसकी है? भगवत सत्ता की। फूल की सुगंध लेने की चेतना किसकी है? भगवान की। फूल दिखते हैं, आंखों में देखने की सत्ता कौन देता है? भगवान है। मेरी नाभि माँ की जेर के साथ किसने जोड़ी? अंतर्यामी प्रभु ने। मेरी माँ के शरीर में दूध किसने बनाया? मेरे प्रभु ने। तो जहां भी कुछ अच्छा है, बढ़िया है, वहां प्रभु की सत्ता है। ऐसा करने से बुद्धि में भगवत प्रसाद आ जाएगा। वाह प्रभु। जोगी गोरखनाथ जा रहे थे, दोपहर का समय था। घेटे बकरे चराने वाला गडरिया बोलते ना, समझ रहे तुम हिंदी? ओ बाबा जी, ओ महाराज जी, आदेश आदेश, बाबा जी पधारो पधारो, बाबा जी आओ, गर्मी लग रही है, कहाँ धूप में जाओ, आओ बाबा जी। बाबा को बिठाया पेड़ के नीचे, घर से रोटी आई थी, बाबा को रखा, लस्सी है, रोटी है, बाबा ज्यादा है, आप खाओ, थोड़ा मेरे को खाना है, आप खाओ। बाबा जाने लगे, बोले बाबा धूप है, भी काय को जाते, थोड़ा आराम करो ना जरा। बाबा ने देखा ये श्रद्धालु है, अब थोड़ा धूप कम हुई, बाबा जाने, बोले बाबा मेरे उद्धार का कोई उपदेश तो दे जाओ। बाबा मैं अनपढ़ हूं, गंवार, घेटे चराता हूं, थोड़ी सी जमीन है और कुछ नहीं। अरे बोले तो गंवार है, लेकिन तेरे को भगवान पाना है क्या? बोले हाँ। तो बस हरा हरा घास खाती भेड़ सफेद दूध देती है। वाह प्रभु। भेड़ को आंखों में देखने की सत्ता भगवान की। वाह प्रभु। काली काली भैंस और पीला पीला सूखा घास, दूध सफेद, सफेद सफेद गाय और हरा हरा घास, दूध सफेद। वाह प्रभु तेरी लीला।
माँ रोटी सब्जी खाती है, बेटे के लिए दूध बन जाता है, और बेटा जब खाने लगता है तो दूध बंद हो जाता है। वाह प्रभु तेरी लीला। तू ज्ञान स्वरूप है, तू चेतन स्वरूप है, तू प्राणी मात्र का हितैषी है, तू सबका अंतरात्मा है। तेरी सत्ता से ही सभी की आंखें देखती। वाह प्रभु, वाह प्रभु, ओम 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 ओम, वाह प्रभु, ओम ओम मेरे प्रभु, ओम 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 प्यारे प्रभु। फिर शांत हो गए। फिर ओ आनंद है, तेरी लीला परंपार है, तू सबका अंतरात्मा है, संसार स्वप्न है, तू मेरा अपना है। वाह प्रभु, ऐसा क्या करना। बस उसने तो गांठ बांधी, ऐसा करे, बड़ा आनंद आवे। प्रसाद जब बुद्धि पैदा हो गई, भगवान के आनंद को ही प्रसाद बोलते हैं। वो तो बड़ा खुश रहने लगा। उसी राज्य के राजा को रात को स्वप्न आया, मंत्री को बुलाया, बोले अल्लाह ताला ने स्वप्न दिया है कि अपने खजानों को पूरा भर दो, खजाने खूब भर दो धन दौलत से। मंत्री ने कहा जहां पना, ये अल्लाह ताला ऐसा नहीं बोलेंगे कि खजाने भर दो। खजाने भरने तो प्रजा पर टैक्स डालोगे और प्रजा के लिए महंगाई करोगे, तो तुम इतना टैक्स डालोगे तो प्रजा को निचो दोगे। तो राजा को सच्ची बात अच्छी नहीं लगती। हरामी लोगों को, अच्छे लोगों को सच्ची बात अच्छी लगती है, और हरामी लोगों को अच्छी बात मिर्च लगता है। तो राजा ने मंत्री को थप्पड़ मार के निकाल दिया, जाओ, तुम मेरे को बोलते हो प्रजा का खून नहीं पीना चाहिए, खजाने नहीं भरने चाहिए, तुम मेरी हाँ में हाँ नहीं करते, तुम मेरे मंत्री होने के लायक नहीं हो। निकाल दिया। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे, और संतों के साथ भीख मांग कर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे, प्रभु से मिला दे। वो गडरिया को तो गोरखनाथ ने प्रभु से मिला दिया। मंत्री भटकता भटकता जंगल में गया। गडरिया ने देखा कि तुम मंत्री हो ना। बोले तुमको कैसे पता चला? बोले मेरे को भगवान का प्रसाद मिला ने, गोरखनाथ गुरु ने मंत्र दिया है, उससे प्रसाद वाली बुद्धि हुई है। राजा को स्वप्न आया था खजाने भरने का, वो भगवान ने नहीं दिया था स्वप्न, अल्लाह ने, उसकी वासना का ही स्वप्न था। तुमने सच बताया और तुमको थप्पड़ मार के निकाल दिया, सच्ची बात है ना? ये तो स्वाभाविक, जब प्रसाद जब बुद्धि होती तो ये स्वाभाविक शक्तियां आ जाती। मेरे पास कोई आता है, मैं बोलता हूँ तुम्हारे को ऐसा है, ऐसा है बापू, अरे क्या है, सबके पास है ये शक्तियां। कोई भी आएगा मैं बोलूंगा तुम्हारे घर में ऐसा, तुम्हारा ऐसा, राइट, तुमने बचपन में ऐसा किया था, ऐसा करने लगते। बोले बापू अंतर्यामी, अरे सभी अंतर्यामी हो, सभी का अंतर्यामी परमात्मा ऐसा है, लेकिन उधर जाता नहीं ना मन, तभी फटकते, तभी दुखी होते। तो मंत्री ने सब बता दिया, मंत्री को सब बता दिया गडरिया ने। तो मंत्री को अब क्या करूं? बोले जाओ राजा को बताओ। अभी राजा पहले जैसा नहीं, अब थोड़ा उसको ठोकर लगाए, तुम जाओगे तो तुम्हारे से अच्छी बात करेगा। वो मंत्री फिर गया राजा के पास, आओ आओ, मैंने गुस्से में तेरे को निकाल दिया था, क्या खबर है? बोले खबर क्या है, आपने तो गुस्सा करके निकाल दिया, ये भगवान की कृपा हुई, मुझे प्रसाद मिल गया। एक गडरिया संत बाबा की कृपा से संत बन गया है, और मैं गया तो मेरे को आपकी और मेरी सब बातें उसने बता दी हैं। बोले हाँ, क्या क्या हुआ, जो सब बता दिया। तो राजा ने कहा चलो हम भी चलते। गडरिया के पास गए तो राजा उनके सामने बैठे और देखे तो राजा को हुआ कि मेरे पास इतना धन है, इतना चालबाजी है, इतना है, फिर भी मेरे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। गडरिया के पास कुछ भी नहीं है, कितना प्रसन्न है, कितना खुश है, क्या इसकी जिंदगी है। बोले तेरी जिंदगी ऐसे खुश कैसे हुई? बोले मेरे को गुरु ने दीक्षा दी, गोरखनाथ ने, और समझा दिया कि भगवान वासुदेव है,
मन में दुख आता है, शरीर में बीमारी आती, चित्त में चिंता आती, उसको जानने वाला साक्षी चैतन्य आत्मा मैं हूँ। वह प्रभु तेरी लीला, मैं प्रभु का प्रभु मेरे। ओम 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 ओम। थोड़ी देर ऐसा करता हूँ, फिर कंठ में तुम मेरे हो, आनंद स्वरूप हो। कीड़ी में तुम छोटे दिखते हो, हाथी में बड़े। करते जाओ तुम। आनंद, माधुरी, अंदर ही अंदर हंसी आएगी, अंदर ही अंदर खुशी होगी। वो प्रसाद है, अंतरात्मा की प्रसन्नता का प्रसाद। हंसते जाओगे तुम, देखना। तुम नहीं चाहो तो भी अंतरात्मा की प्रसन्नता उभरेगी।